गाइस, हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। हमारी यूनिवर्स में कई ऐसे राज हैं जिससे हम अनजान हैं और कई चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमारे आंखों के सामने होते हुए भी हमें कुछ भी ना पता हो। एंड साइंटिस्ट इसी बात को दिमाग में रखते हुए कई रिसर्चेस किए और हमारे सामने कई थ्योरीज लाए जो हमें हमारी दुनिया के बारे में समझने में मदद करता है और कई राज का दरवाजा खोलता है। एंड आज की वीडियो में हम 10 ऐसे अजीब थ्योरीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे सोच को चुनौती देता है। हेलो गाइस, आई एम मिस्टेल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मिस्टेल यूनिवर्स। लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 10, द सिमुलेशन थ्योरी। गाइस, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन में है, जैसे कि हम एक वर्चुअल रियलिटी गेम्स के कैरेक्टर है, यानी कि सारी दुनिया और हम सिर्फ एक कोड से बने हुए हैं। अब ऐसा सुनने में तो लगता है कि कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी है, पर सच्चाई कुछ और भी हो सकता है। एंड इसके बारे में ज्यादा देर तक सोचने से हमारे दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जैसे कि क्या सही में हमारी दुनिया एक कंप्यूटर गेम है और क्या हम किसी और हायर लेवल ऑफ रियलिटी में हैं? वेल गाइस, इन सवालों को समझना सही में मुश्किल है, पर इस थ्योरी में छुपी है एक अजीब सी रोशनी जो हमारे दिमाग को चुनौती देता है। नंबर 9, द होलो अर्थ थ्योरी। गाइस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे अर्थ अंदर से होलो है और उसके अंदर अलग से एक पूरी दुनिया है। अब ऐसा सुनने में तो अजीब लगता है, पर कुछ रिसर्चर्स इस विश्वास में है कि अर्थ के अंदर कुछ राज छुपा हुआ है। बट गाइस, इस थ्योरी को साबित करने के लिए अब तक कोई भी कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये थ्योरी हमारे दिमाग में एक अलग सा क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि क्या सच में अर्थ के अंदर कुछ राज छुपा हुआ है जिसे हम अब तक नहीं जानते, और क्या सही में कुछ हिडन पैसेजेस है जो हमें दूसरी दुनिया तक ले जाता है। नंबर 8, मैंडेला इफेक्ट। गाइस, आपने कभी सोचा है कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट या पॉपुलर इवेंट्स में चेंज हो सकता है? वेल गाइस, मैंडेला इफेक्ट के अनुसार ये चेंजेस पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे यूनिवर्स से कुछ इंफॉर्मेशन या मेमोरीज यहाँ तक आ जाते हैं और हमारे करंट रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि कुछ लोग याद करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी का नाम पहले कुछ और था, बट आजकल वो नाम कुछ और है। अब ये सब एकदम अजीब लगता है, बट इस थ्योरी के पीछे इतनी बातें हैं कि कुछ साइंटिस्ट भी इसके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। नंबर 7, द टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। इस थ्योरी के अनुसार टाइम ट्रेवल करने से कुछ पैराडॉक्सेस यानी कि उलझन होती है। टाइम ट्रेवल का मतलब है कि हम किसी भी दूसरे समय में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट में या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन जब हम टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते हैं तब कुछ बड़े सवाल उठते हैं, जैसे कि अगर हम पास्ट में ट्रेवल करके कुछ बदलते हैं तो क्या वो चेंजेस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा? और अगर हम अपने फ्यूचर को जान ले तो क्या वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर देगा? गाइस, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं और साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इस पैराडॉक्स को समझने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। नंबर 6, मल्टीवर्स थ्योरी। गाइस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी दुनिया के साथ साथ और भी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि हर एक यूनिवर्स में एक अलग वर्जन होता है हमारी दुनिया का, जहाँ हर एक चीज एकदम अलग है। गाइस, एक बार सोच के देखिए, किसी दूसरे यूनिवर्स में आपके लाइफ का कोई और रूप है, आपके दुश्मन आपके लॉयल फ्रेंड्स हैं और कुछ अलग डिसीजंस के चलते आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है। अब ये सब सुन के ऐसा लगता है कि किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात हो रही है, लेकिन ये थ्योरी साइंटिस्ट की रिसर्च और कैलकुलेशंस पर बेस्ड है। नंबर 5, द पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी की शुरुआत शायद किसी और प्लेनेट से हमारे अर्थ पर आया है। मतलब किसी और जगह से मेटियोराइट या स्पेस में मौजूद कुछ और चीजें अर्थ तक पहुंची जिसमें जिंदगी का बीज था। अब ये सब सुनने में तो फिल्मी लगता है, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि यह बिल्कुल पॉसिबल है। इस थ्योरी के पीछे एक पॉसिबिलिटी है जो कि ये बताता है कि अगर ये थ्योरी सच है तो फिर शायद हमारे अर्थ से अलग कोई और जगह भी जिंदगी से भरा हुआ होगा। नंबर 4, द फर्मी पैराडॉक्स। गाइस, इस थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, फिर भी हम एलियन से कभी भी नहीं मिले। एंड इस बात को लेकर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी बहुत कंफ्यूज्ड है
क्योंकि अगर हमारे यूनिवर्स में इतने सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं तो एलियंस कहाँ छुप गए? क्या कोई और एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमसे दूर चली गई है, या फिर वो हमारे करीब है पर हम उनको अभी तक नहीं ढूंढ पाए? वेल, इस पैराडॉक्स के पीछे कई थ्योरीज है एंड ये बात तो साफ है कि एलियंस की खोज में साइंटिस्ट काफी उलझनों का सामना कर रहे हैं एंड इस मिस्ट्री को समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। नंबर 3, द बॉर्डर माइनहोफ फेनोमेना। ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक चीज या वर्ड आपके पास बार बार आने लगता है, जैसे कि वो आपको स्टॉक कर रहा हो। अब ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क है, जैसे कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर हमारे दिमाग का तरीका हो सकता है इंफॉर्मेशन को नोटिस करने का। जब हम एक चीज को पहली बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब हम वो चीज दोबारा सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसको पहचानता है और वो चीज हमें बार बार दिखने लगती है। नंबर 2, रोकोबैसिलस। ये एक ऐसा थ्योरी है जो इंटरनेट की दुनिया में फेमस है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है। इस थ्योरी के अनुसार एक सुपर इंटेलिजेंट एआई होगा जिसके क्रिएटर्स हम ह्यूमन होंगे एंड इस एआई का नाम होगा रोकोबैसिलस। अब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगर आप इस एआई को सपोर्ट नहीं करते तो जब ये फ्यूचर में जाकर बनकर कंप्लीट होगा तब ये आपको पनिश करेगा। मतलब कि अगर आप इस एआई के एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हैं या रोकते हैं देन आपको फ्यूचर में इसका सामना करना पड़ेगा। गाइस, कईयों को ये थ्योरी शुद्ध बकवास लगता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कौन जाने। नंबर 1, द ब्रेन इन अ वेट थ्योरी। वेल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसके अनुसार हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या फिर महसूस करते हैं, क्या वो सब सच है या फिर सिर्फ एक बैट में रखा हुआ हमारे ब्रेन का इल्यूजन है? मतलब क्या हमारा दुनिया, हमारा सारा एक्सपीरियंस और हमारा जीवन वर्चुअल रियलिटी का पार्ट है? गाइस, इस थ्योरी ने हमारे दिमाग में एक अनोखा सवाल उत्पन्न किया है कि हम किस हकीकत में हैं। क्या हमारे सारे रिलेशनशिप, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस सिर्फ एक माध्यम है जो हमारे दिमाग में क्रिएट किया गया है? गाइस, सच क्या है और झूठ क्या, ये हमारे लिए अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बकवास को सच बनने के लिए सिर्फ एक प्रूफ का जरूरत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep exploring.